हम खून नहीं बहाना चाहते। तो फिर आप क्या चाहते हो? गुमस्तकिन गद्दार है। रियासत के मार्ग्रेव को कैसे तुम गद्दार कह सकते हो? तुम्हारी ये जुर्रत? सिपाहियों, हमला करो। मार दो दोनों को। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज में अब्दुर्रहमान अंदर आकर हैमा खातून को बताता है कि गुंदोगदो भाई सख्त बीमार हो गए हैं। हैमा खातून और गोगचे फौरन गुंदोगदो के खेमे की तरफ जाती हैं। दूसरी तरफ गुमस्तकिन कहता है तुश्तकिन जो छोटी छोटी बातों पर गुस्से में आ जाता है, उसने अपनी बीवी के माजी को संजीदा नहीं लिया। आयतुलन कहती है मुझे ये समझ नहीं आई, अभी तक तुश्तकिन को अतुल का गला काट देना चाहिए था। गुमस्तकिन कहता है तुश्तकिन और गुंदोगदो हर चीज से बाखबर हैं। आयतुलन हैरान होकर कहती है ये आप क्या कह रहे हैं भाई? गुमस्तकिन कहता है रात को जब मैंने कहा कि मैं दुआन को अपने साथ लेकर जाऊंगा तो किसी ने कुछ भी नहीं कहा, हत्ता कि तुश्तकिन ने भी। आयतुलन पूछती है तो हमें क्या करना चाहिए भाई? गुमस्तकिन कहता है सलजान को हर हाल में आज ही मरना होगा। अगर तुश्तकिन को भी सच पता चल चुका है तो उसका भी आखिरी वक्त आ गया है। इतने में एक सिपाही इजाजत लेकर अंदर आता है और बताता है अर्तुल कबीले से निकल गया है। गुमस्तकिन पूछता है क्या हमारे सिपाही तैयार हैं? सिपाही कहता है तैयार हैं। गुमस्तकिन कहता है तो चलो फिर कातिलों को सजा देने चलें। इसके बाद गुमस्तकिन उठता है और सिपाही के साथ बाहर निकल जाता है। आयतुलन गोंजागुल को कहती है तुम गुंदोगदो पर नजर रखो। दूसरी तरफ सल्जूक रियासत के सिपाही दुआन को लेकर मेहमान खाने की तरफ जा रहे थे। इस दौरान दुआन एक छोटे से चाकू की मदद से रस्सी काटने में मसरूफ था। दूसरी तरफ हकीम अर्तुग गुंदोगदो के पास पहुंचता है और उसका चेकअप करता है। फिर वो कहता है इनकी नब्ज डूब रही है। ये सुनकर सलजान रोने लगती है और हैमा खातून भी सख्त परेशानी में उसके सर पर हाथ रखती हैं। दूसरी तरफ अर्तुल और उसके साथी भी दुआन के पीछे जा रहे थे। दुआन रस्सी काटने में कामयाब हो जाता है और घोड़े से उतरकर भागने लगता है। एक सिपाही जोर से चिल्लाता है वो भाग रहा है, पकड़ो। इसके बाद सब सिपाही अपने घोड़ों से उतर आते हैं और दुआन के पीछे भागने लगते हैं। गुमस्तकिन भी उस जगह पहुंच गया था और अपने सिपाहियों के साथ छुपकर ये सब कुछ देखने लगता है। दुआन ने एक रस्सी काट ली थी जबकि दूसरी काटने में मसरूफ था। इतने में एक तरफ से अर्तुल और उसके साथी आ जाते हैं और दूसरी तरफ से गुमस्तकिन के सल्जूक रियासत वाले सिपाही। इस तरह दोनों ग्रुपों में लड़ाई शुरू हो जाती है। थोड़ी देर में अर्तुल और उसके साथियों ने सल्जूक सिपाहियों को गिरा दिया, लेकिन किसी को भी जान से नहीं मारा और न ही किसी का खून बहाया। इसके बाद वो सब खुशी से दुआन को मिलते हैं। अर्तुल कहता है तुम्हारी बंदिश खत्म हो गई दुआन भाई। दुआन कहता है शुक्रिया भाई। बानो जीजी कहाँ है? अर्तुल कहता है परेशान मत हो, अभी हम उसी की तरफ जाएंगे। गुमस्तकिन ये सब कुछ छुप कर देख रहा था। एक सिपाही पूछता है हम कब तक अपनी आंखें बंद करके रखेंगे? गुमस्तकिन कहता है अभी हमारे पास वक्त है, हम इनका पीछा करेंगे। अर्तुल ने गद्दार को बचाया है लेकिन वो कभी नहीं रुकेगा। वो आगे बढ़ेगा और असल गद्दार की तरफ जाएगा। दूसरी तरफ अर्तुल और उसके साथी वहां से चल पड़ते हैं। गुमस्तकिन अपने सिपाहियों से कहता है घोड़ों की तरफ जाओ। इसके बाद वो सब भी उठ खड़े होते हैं। दूसरी तरफ गुंदोगदो का इलाज चल रहा था। हकीम कहता है हमें फोड़े को खून में शामिल होने से रोकना है और इसका वाहिद इलाज काले रंग की एक जड़ी बूटी है। सलजान कहती है मैं ले आऊंगी, मैं इस जड़ी बूटी के बारे में अच्छी तरह से जानती हूँ, मैं सुलेमान शाह के लिए भी लेकर आती थी। हकीम अर्तुग कहता है सलजान खातून आप फौरन जाओ और वो ले आओ। सलजान एक बास्केट उठाकर बाहर निकल जाती है। हकीम अर्तुग दरवेश से कहता है हमें गुंदोगदो के जिस्म से कुछ खून निकालना है, आप शिफा खेमे से खून चूसने वाले कुछ कीड़े ले आओ। दूसरी तरफ सलजान एक बास्केट उठाकर जा रही थी। गोंजागुल उसे देख लेती है। इतने में दरवेश वहां से गुजर रहा था तो गोंजागुल उससे पूछती है गुंदोगदो को कुछ हुआ है? दरवेश कहता है उनकी तबीयत बहुत खराब है। फिर गोंजागुल पूछती है सलजान कहाँ जा रही है? दरवेश कहता है हकीम साहब ने उनको एक काली जड़ी बूटी लेने के लिए भेजा है। ये सुनकर गोंजागुल फौरन वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ सलजान को रास्ते में हलीमा सुल्तान मिल जाती है। हलीमा पूछती है खैरियत है, आप कहाँ जा रही हो? सलजान कहती है गुंदोगदो की तबीयत सख्त खराब हो गई है, हकीम अर्तुग ने मुझे एक जड़ी बूटी लाने के लिए भेजा है। हलीमा कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। इसके बाद वो दोनों इकट्ठी चल पड़ती हैं। गोंजागुल भागकर आयतुलन के पास पहुंचती है और उसे बताती है कि सलजान अकेली गुंदोगदो के लिए एक जड़ी बूटी लेने के लिए चली गई है, यही वक्त है फूफो। आयतुलन कहती है ऐसा लग रहा है गुंदोगदो की मुसीबत हमारे लिए इलाज साबित होगी। फिर वो दोनों फौरन अपनी तलवारें उठाकर बाहर निकल जाती हैं। इस दौरान गोगचे छुपकर उनको देख लेती है। दूसरी तरफ अर्तुल और उसके साथी बानो जीजी की तरफ रवाना थे, जबकि गुमस्तकिन भी अपने सिपाही लेकर उनका पीछा कर रहा था।
अर्तुल और उसके साथी एक जगह पहुंचकर अपने घोड़े रोक लेते हैं और नीचे उतर आते हैं। अर्तुल कहता है, आप सबको पता है कि क्या करना है, हम यहाँ से अलहदा होंगे। सुगर तेकिन कहता है, हम ज्यादा दूर नहीं होंगे, लेकिन तुम ध्यान रखना भाई। अर्तुल कहता है, परेशान मत हो। फिर वो अकेला एक तरफ चल पड़ता है और उसके साथी दूसरी तरफ गंडोगदो के बाजू पर खून चूसने वाले कुछ कीड़े रख दिए जाते हैं। इतने में गोकचे भागती हुई अंदर दाखिल होती है और कहती है, गोंजागुल और आयतुलन अपनी तलवारें उठाकर खेमे से निकल गई हैं। दरवेश कहता है, गोंजागुल मुझसे पूछ रही थी कि सलजान कहाँ जा रही है। ये सुनकर हाइमा खातून सलजान के बारे में परेशान हो जाती हैं। दरवेश कहता है, एक और चीज है, सलजान खातून अकेली नहीं गई, उनके साथ हलीमा सुल्तान भी थी। दूसरी तरफ गुमस सेकिन अपने सिपाहियों को लेकर वहां पहुंच गया था जहां अर्तुल और उसके साथियों के घोड़े बंधे हुए थे। गुमस सेकिन कहता है, ध्यान रखना, वो इधर नजदीक ही होंगे। यहाँ से हम 2 ग्रुपों में तकसीम होंगे। हमने किसी को भागने नहीं देना और अगर जरूरत पड़े तो सबको मार देना। दूसरी तरफ अर्तुल बानोजी के पास पहुंच जाता है और पूछता है, तुम्हारा जख्म कैसा है बानोजी? बानो कहती है, अभी बेहतर है भाई। अर्तुल कहता है, वो 1 मिनट तक यहाँ पहुँच जाएंगे, क्या तुम अपना दिफा कर लोगी अगर जरूरत पड़ी तो? बानो कहती है, अल्लाह की मदद से कर लूंगी भाई। दूसरी तरफ गुमस तेकिन के सिपाहियों के एक ग्रुप का सामना अर्तुल के साथियों से हो जाता है। सुगर तेकिन उनको कहता है, हम खून नहीं बहाना चाहते, तो फिर आप क्या चाहते हो? गुमस तेकिन गद्दार है, रियासत के मरग्रेव को कैसे तुम गद्दार कह सकते हो? तुम्हारी ये जुर्रत? सिपाहियों, हमला करो। इसके बाद दोनों ग्रुपों में लड़ाई शुरू हो जाती है। अर्तुल के साथी कोशिश कर रहे थे कि बिना खून बहाए सिपाहियों को गिरा दिया जाए। कुछ देर की लड़ाई के बाद वो सब सिपाहियों को बेहोश करके गिरा देते हैं। दूसरी तरफ सलजान और हलीमा जड़ी बूटी लेने के लिए कबीले से बाहर पहुंच गई थीं और वो बूटी तलाश करने लगती हैं। इतने में आयतुलन और गोंजागुल वहां पहुंच जाती हैं। सलजान जल्दी में अपना खंजर साथ लाना भूल गई थी। आयतुलन अपनी तलवार निकालते हुए कहती है, इस दफा तुम नहीं बचोगी सलजान। इतने में हलीमा भी पीछे से आ जाती है। वो दोनों उसे देखकर चौंक जाती हैं क्योंकि उनके ख्याल में सलजान अकेली आई थी। दूसरी तरफ गुमस तेकिन और उसके सिपाही अर्तुल के पास पहुंच जाते हैं। मार दो दोनों को। थोड़ी देर में ही बिना खून बहाए सब सिपाही गिर जाते हैं और सिर्फ गुमस तेकिन रह जाता है। अर्तुल कहता है, सब खत्म हो गया गुमस तेकिन। बानोजी सिपाहियों की तलवारें उठाकर एक तरफ रख देती है। गुमस तेकिन के कुछ सिपाही छुपकर तीर कमान से अर्तुल का निशाना ले रहे थे, लेकिन ऐन उस वक्त तेकिन और उसके सिपाही वहां आ जाते हैं और उनको काबू कर लेते हैं। फिर अर्तुल और गुमस तेकिन की लड़ाई शुरू हो जाती है। अर्तुल उसे गिरा देता है और खूब मुक्के बरसाता है। फिर अर्तुल कहता है, तुमने हर चीज यहूदा हासिल करने के लिए की। तुमने दोरू खातून को मरवा कर उनकी जगह आयतुलन को बिठा दिया। तुम अपनी बेटी की शादी गुंदोगदो से कराना चाहते थे ताकि तुम काई कबीले को कंट्रोल कर सको। सब कुछ तुम्हारे मंसूबे के मुताबिक हो रहा था जब तक कि सलजान ने तुम्हारा सामना नहीं किया। इसके बाद अर्तुल उसे और मारता है। फिर गुमस तेकिन अपना खंजर निकाल कर दोबारा अर्तुल पर हमला कर देता है और कहता है, मैं तुम सबको मार डालूंगा। लेकिन अर्तुल उसके सब हमले नाकाम कर देता है और उसका खंजर गिरा देता है और फिर उसके मुंह पर खूब मुक्के बरसाता है। फिर अर्तुल कहता है, आखिर में तुमने कुरकुत मामू को मारा ताकि तुम मरग्रेव बन जाओ। गुमस तेकिन कहता है, काश मैंने उसे बहुत पहले मार दिया होता। तेकिन भी सब कुछ देख और सुन रहा था। फिर गुमस तेकिन कहता है, तुम्हारी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा अर्तुल। इसके बाद वो एक तरफ भागने लगता है और अर्तुल भी अपनी तलवार उठाकर उसके पीछे चल पड़ता है। दूसरी तरफ आयतुलन और गोंजागुल उन दोनों पर हमला कर देती हैं। हलीमा सुल्तान भी एक डंडा उठाकर लड़ने लगती है, लेकिन उसे पेट में कुछ दर्द महसूस होने लगता है। सलजान एक पत्थर उठाकर गोंजागुल के पेट में मारती है। इसी दौरान आयतुलन हलीमा सुल्तान के पेट पर जोर से लात मारती है, जिससे वो गिर जाती है और दर्द से कराहने लगती है और चीखने लगती है। सलजान उसको बचाने के लिए उठती है, लेकिन गोंजागुल उसे पीछे से पकड़कर तलवार उसकी गर्दन पर रख देती है। आयतुलन भी हलीमा सुल्तान की गर्दन पर तलवार रख देती है। इतने में हाइमा खातून, गोकचे और अब्दुर्रहमान वहाँ पहुँच जाते हैं। हाइमा खातून आयतुलन को आवाज देती हैं और आयतुलन उनको देखकर चौंक जाती है। दूसरी तरफ गुमस तेकिन भागते भागते एक जगह गिर जाता है। इतने में आगे से तुतेकिन आ जाता है। गुमस तेकिन उसे देखकर खुश हो जाता है, लेकिन फिर तुतेकिन उसकी गर्दन पर तलवार रखकर कहता है, तुमने मेरी वालिदा और मेरे बाबा के साथ जो किया है उसका हिसाब तुम देने वाले हो गुमस तेकिन। इतने में अर्तुल भी वहाँ पहुँच जाता है और कुछ ही देर में उनके बाकी तमाम साथी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। गुमस तेकिन कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो तुतेकिन? क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा
कि मैंने तुम्हारे बाबा के कातलों को पकड़ने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। तुइतेकिन कहता है, जहन्नम में जाओ गलीज इंसान। फिर गुमस्तेकिन उसकी तलवार हटाकर कहता है, अपनी हद में रहो तुइतेकिन, ये याद रखो कि मैं मारग्रेव हूँ। तुइतेकिन उसके मुंह पर एक लात मारता है। दूसरी तरफ हाइमा खातून कहती हैं, हलीमा को छोड़ दो आयतुलन। आयतुलन कहती है, हमें पता चला है कि सलजान छुप कर बानो जिजिक से मुलाकात कर रही थी। हाइमा खातून कहती हैं, हलीमा सुल्तान को छोड़ दो ताकि हम इस बारे में बात कर सकें। आयतुलन कहती है, अब्दुर्रहमान को कहो कि वो वापस कबीले में जाए और दो दुर्गा के सिपाहियों को लेकर फौरन यहाँ आ जाए। हाइमा खातून पूछती हैं, तुम ऐसा क्यों चाहती हो? क्या तुम्हें मेरे ऊपर भी एतबार नहीं है? आयतुलन कहती है, मुझे आप में से किसी पर भी यकीन नहीं। अब्दुर्रहमान को भेजो फौरन। हाइमा खातून अब्दुर्रहमान से कहती हैं, एक तीर की तरह तेज जाओ। दरअसल ये उनका एक इशारा था और अब्दुर्रहमान समझ गया था कि उसे क्या करना है। हलीमा सुल्तान इस दौरान मुसलसल चीख रही थी और अपने बच्चे के बारे में सख्त परेशान थी। तो हाइमा खातून आयतुलन को कहती हैं, मैं जानती हूँ तुमने दुरू खातून और कुरकुत भाई को कत्ल किया था। मैं ये भी जानती हूँ कि सादुद्दीन के हुक्म पर तुम लोगों ने मेरे खेमे से वो मोहर चोरी की थी। गुमस्तेकिन समझता है कि उसने जाल बिछाया है, लेकिन वो खुद मेरे बेटों के जाल में फंस जाएगा। कोंजा गुल कहती है, तुम झूठ बोल रही हो, वो इतने ताकतवर नहीं है कि मेरे बाबा को शिकस्त दे सकें। हाइमा खातून कहती हैं, तुम जैसे गंदे कीड़ों से हम कई सालों से लड़ रहे हैं, तुम अभी जानती नहीं हो कि हम कितने ताकतवर हैं। आयतुलन गोगचे से पूछती है, क्या तुम्हें इनके झूठों पर एतबार है? गोगचे कहती है, तुम कितने मनहूस लोग हो, तुम दोनों पर लानत है। आयतुलन कहती है, तुम्हारे खानदान के सब लोग आज मारे जाएंगे। और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।